साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले 10 साल से इंतज़ार था कि कांग्रेस कुछ तो कदम ऐसा उठाए, कुछ तो ऐसा करे जिससे लगे कि वो भी एक नेशनल पार्टी है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल से ऐसे काम कर रही थी कांग्रेस के, बिल्कुल बेहुदा काम जैसे कह सकते हैं। देश के खिलाफ भी कई मामलों में गए, आज भी जा रखे हैं। हिंदुओं के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, आपको पता है। और मुस्लिम अपीजमेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पता है। तो वो सब शिकायतें हमको रहीं, वो शिकायतें हमने आप लोगों से साझा भी करी। तो कई लोगों ने बोला कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। आपको पता है ये कहा जाता है हम सब लोगों से ऐसा। लेकिन देखिए जी, जो तारीफ की बात है वो करनी चाहिए। कांग्रेस ने एक ऐसा कदम रखा है, अभी एक ऐसा खेल खेला है जो सच में लगता है कि हाँ, पॉलिटिक्स ऐसे हो तो चल जाएगा, चल जाएगा। बात है अभिषेक मनु सिंघवी की। अभिषेक मनु सिंघवी एक बहुत बड़े लॉयर हैं। अरविंद केजरीवाल के लंबे समय से केस लड़ रहे थे, उनको ज़मानत दिलवा देना, चाहे अंतरिम ही सही। और अभी भी ईडी के मामले में उनको ज़मानत मिल चुकी है। जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले थे अरविंद केजरीवाल के, वो सब के सब अभिषेक मनु सिंघवी संभाल रहे थे, मोटी फीस ले रहे थे। और अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ने बोल रखा था कि हम आपको राज्यसभा पहुंचवाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस उनको पूछ नहीं रही थी, तो वो थोड़ा सा बेइज्जत महसूस कर रहे थे। कांग्रेस ने बोला कि चलिए हम आपको जो है राज्यसभा पहुंचाते हैं और हिमाचल प्रदेश से पहुंचाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पासा पलट दिया और कैसे भी अंदर सेटिंग ऐसी करी कि राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं हो पाए। तो ये और ज़्यादा जो है बुरा मान गए। उसके बाद केजरीवाल ने इनसे कहा कि आप मुझे जेल से बाहर कराओ, मैं आपको राज्यसभा पहुंचाऊंगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिलवाई और अरविंद केजरीवाल ने फिर इनको, अभिषेक मनु सिंघवी को, राज्यसभा भेजने के लिए एक पासा फेंका और एक राज्यसभा की सीट खाली कराना चाहिए, जो कि थी स्वाति मालीवाल की। आम आदमी पार्टी से है, आपको पता है। स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया कि मैं सीट खाली नहीं करूंगी। और इस मामले में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई और स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी वैभव कुमार ने, जो कि अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है। आपको पता ही होगा वो मसला। तो साहब कैसे भेजा जाए अभिषेक मनु सिंघवी को। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत तो करवा दी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो जेल में है वो सीबीआई के केस में अंदर है, तो उनका लगा रहेगा कुछ ना कुछ। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यार ये क्या चल रहा है। उधर राहुल गांधी को किसी ने सलाह दे दी या क्या किया पता नहीं, क्योंकि उसके पास खुद तो दिमाग नहीं है। किसी ने सलाह दी होगी या कांग्रेस की कोर कमेटी ने इसका निर्णय लिया होगा कि कैसे भी अभिषेक मनु सिंघवी को अपने पाले में करो। जी, अभिषेक मनु सिंघवी को पाले में करने की दो वजह हैं। पहला तो ये कि इनकी कोर्ट में बड़ी पैंठ है और ये बड़े बड़े मामले भी अपने हिसाब से हैंडल करवा लेते हैं। जिन केसेस में लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है, ये उसमें भी 2 घंटे के अंदर अंदर निर्णय निकलवा लेते हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस को अभिषेक मनु सिंघवी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो चले गए हैं अदालत और उन्होंने रिट दायर कर दी है कि भाई जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जो ओपन एंड शट केस है, उसमें इसे सजा होना निश्चित है। राहुल गांधी को जेल जाएगा ये, और सोनिया गांधी भी। वो केस की फाइल सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में अमित शाह के ऑफिस में पहुंचाई थी। उस फाइल पे तब से लेकर अब तक अमित शाह ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को लगा कि अमित शाह तो कुछ करेंगे नहीं, अब मैं कोर्ट जा रहा हूँ। वो चले गए कोर्ट। अब नेशनल हेराल्ड का केस खुल सकता है, ये बात सोनिया को भी पता है, राहुल को भी पता है। और कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके बोला भी था, हालांकि वो दूसरे मामले में बोला था कि ईडी मेरे घर पे, दफ्तर पे कभी भी आ सकती है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चाय और बिस्किट के साथ उनका। तो उसको किसी ने खबर दी होगी कि ईडी जो है तुमको गिरफ्तार कर सकती है। तो अब राहुल गांधी को ज़रूरत है इस टाइप के वकील की, पहला। और दूसरा, अब होने हैं हरियाणा के चुनाव। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि दोबारा से सत्ता में आए। अभी 2 बार से बीजेपी आ रही है, लंबे समय से कांग्रेस नहीं आई, लेकिन कांग्रेस चाहती है वापस आए। इसके लिए कांग्रेस ने जितने भी पहलवान हैं जो राजनीति से जुड़ करके मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे मोदी के खिलाफ, उनको प्लीज़ करना स्टार्ट कर दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ये भी जानती है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा का चुनाव लड़े बिना मानेगी नहीं। और आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ी और अच्छे से लड़ी तब बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सीटें बढ़ जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी अच्छे से न लड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि केजरीवाल जेल के अंदर रहे। केजरीवाल को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। और केजरीवाल को ज़मानत दिलवाने की ताकत एक इंसान में इस वक्त, वो है अभिषेक मनु सिंघवी।
तो क्यों ना लाला को अपने साथ ले लो। ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना कांग्रेस ने, ये है पॉलिटिक्स। लंबे समय बाद कांग्रेस से पॉलिटिक्स देखने को मिली है। तब से तो ये लोग सिर्फ झूठ फरेब ये सब बातें कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, लोगों को बांटने का काम कर रहे थे। करना है तो कुछ ऐसा करो ना यार, टक्कर दो ना बीजेपी को, मज़ा आएगा, हमें अच्छा लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा पहुंच सकें, इसलिए रास्ता खोला है तेलंगाना से। तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी आप चाहते हो हमें राज्यसभा भेजें, आप टेंशन मत लो। तो के केशव राव हैं, बीआरएस पार्टी के राज्यसभा के मेंबर थे, सांसद थे। उनको बहलाया फुसलाया, समझाया, पटाया, मनाया कि भाई साहब आप ज़रा इस्तीफ़ा दे देंगे क्या, आपको तो वैसे भी 2026 में रिटायर होना ही है राज्यसभा से, 1.5-2 साल बच्चे हैं, थोड़ा सा पहले रिटायरमेंट ले लीजिए, हम आपको बढ़िया कैबिनेट मिनिस्टर बनवाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप आइए तेलंगाना में, हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनवाएंगे। अब उनसे दिलवा लिया इस्तीफ़ा, सीट हो गई खाली। चुनाव हो रहे हैं 3 सितंबर को, नामांकन भरना है 21 तारीख तक, यानी 2 दिन बाद तक। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने नामांकन भर दिया है और कांग्रेस जिस हिसाब से कंफर्टेबल पोजीशन में तेलंगाना में है, आराम से लग रहा है कि राज्यसभा में इनको पहुंचा दिया जाएगा। बीजेपी यहाँ इनका रास्ता नहीं रोक पाएगी और एक बार अभिषेक जी का राज्यसभा में अभिषेक हो जाए तो इनसे भी मुक्ति मिलेगी, वरना ये केजरीवाल को बाहर कराते रहेंगे। और केजरीवाल एक ऐसा अराजक तत्व है कि जिस यूएसए को बांग्लादेशी हिंदुओं की टेंशन नहीं हुई, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसमें यूएसए के ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं दिख रहा। उस यूएसए को केजरीवाल की बड़ी चिंता थी जब केजरीवाल को जेल हुई थी, जर्मनी को बड़ी चिंता थी, यूएन को बड़ी चिंता थी। तो ऐसा आदमी जेल में रहे तो अच्छा है, बढ़िया हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जय श्री राम।